नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को 1 महीने से ऊपर हो गया है। किसान डटे हुए हैं अपनी इस लड़ाई में, सरकार भी नहीं मान रही है। आगे क्या होगा, किसानों से बात करेंगे हम। ताऊ जी राम राम। राम राम बेबे राम राम। कैसा चल रहा है आंदोलन खूब चल रहा है बेबे, रोज की रोज बढ़े हैं। हाँ, और आप क्या करो पूरा दिन बैठे बैठे? आप पूरा दिन बैठे बैठे ध्यान टुक दिल्ली का नहीं है। अच्छा, कब भी दिल्ली जावांगे, कोई स्थिति तोड़ गए और दिल्ली पहुंचाएंगे। दिखा है दिल्ली अड्डा? हाँ दिखा है, दिल्ली छाती पर धरी है। दिल्ली की संसद जो छाती पर धरी है। 1000 साल पहले चाणक्य हुए है, और चाणक्य का राज उसमें नुबले में गद्दी पे बैठ, नुबला मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। बेउलादा जो गद्दी पे बैठेगा उसकी प्रजा कभी भी सुखी नहीं रहेगी। बेउलादे गद्दी पे बैठे हैं, पूरी रोड देख ले सारे जाम हुए पड़े, पब्लिक सारी दुखी। कद लग बैठे रहोगे? जीव आएंगे इतने बैठे रहेंगे। आड़े तो लास्ट जायश के है, उठ के नहीं जाऊंगा, यूं मेरा वायदा है। लास्ट जायश के है, उठ के नहीं जाऊंगे। 40 तो 45 तो मर लिए, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं मरने की। और कल अनशन पे बैठूंगा मैं। कोई परवाह नहीं हमने किसी चीज की भी। हमें आग बमूला गोली गोले कहीं नहीं डरते। उग्रवादी बताओ, कुछ भी बताओ, हमने हम मरने के लिए तैयार है। 3 कानून जो ये संशोधन करने के हैं, 1 गिलास में विष मिला दिया और उसको दूसरे को पीने का देने लग गए। दूसरा न्यू कह दिया नहीं मैं तो पीने मरूंगा। मैं न्यू कह दूंगा, उसका संशोधन कर दूंगा, ताता कर दूंगा, उबाल दूंगा, छान दूंगा। बेस तो नहीं निकला नहीं, तो इन संशोधन में बेस भरा हुआ है तीनों में। यू बेस इतना नहीं निकलेगा, अरे तो डिग देखो नहीं जान देने तैयार। सरकार कह रही फायदे के हैं सारे। सरकार कह रही है फायदे के। मैं लाडू देता हूँ आपको, आप नेट की धक्के तो लाडू ख्वाहिश को आपने, फिर ये धक्का क्यों कर रही है? फायदे के हैं अंबानी अडानी के, हमारे फायदे के नहीं है। पानीपत में 1000 किले खरीद के गोदाम बनाने लग रहे हैं, गोदाम नाच धरने के लिए। हमारे बाप दादा थे जो वहां से सेठ खेत में तो नाज ले जाके घर गेड़ा करते, कदे मन दे दिया, कदे 2 मन दे दिया, सारी साल यूं खा करते 4 गुना बाम है। यही कानून इस मोदी ने बना दिया। हमारा तो ले जाएगा, यू मान ले 2000 ले जाएगा, बदला में हमने देगा नहीं तो 4000, अगला गेड़ा देगा 6000, उसका अगला गेड़ा 8000। हमने तो आखिरी लिखाना है। वही नाज हमारा कुमाया होया 4 गुना 8 गुना बाम लेगा, हमने खाना पड़ेगा। ये हमारे बूढ़े अंगला बनी है। बार बार ये कह नहीं थी बुखारे हैं, हमारा मैं को बनी रही है बात। इस करके हमारे बूढ़े बात हमारा याद आगे भी हमारे बच्चे अंगला या ओन को नहीं ध्यान जान दे देंगे। आंखें दिखते ओन कौन दिया, सीधी बात से। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, हमारी जो फ्रंट लाइन मीडिया वो इतनी ओछी और अनहोनी हरकत कर रही है। आपको सबसे पहले तो बताऊं मैं, फ्रंट लाइन मीडिया इस देश का ऊंची कुर्सियों में बैठे लोग आज इस देश को तोड़ने के लिए जाति और धर्म का सहारा ले रहे। फ्रंट लाइन मीडिया किसानों को कभी उग्रवादी कहता है, कभी किसी जाति के बताता है, कभी खालिस्तानी बताता है, इसी तरह मंत्री बताते हैं। और कल तो एक बहुत ही घटिया किस्म की हरकत करी जी न्यूज के एक एंकर ने। हमारा एक किसान नेता उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत जी, वो बाहर निकलता है, वो जी न्यूज की एंकर 5-6 आईडी ला रहे हो, जी न्यूज के ये सारे, वो जी न्यूज की एंकर लेडीज है, लड़की, और आप उसकी एक्टिविटी दिए जाफी भर रही है उसका। वो ऐसा दिखाना चाहती थी अगर राकेश टिकैत का बाई दी वे ध्यान ना होता, वो हाथ ऊपर ना करता, तो हो सकता उसको आज उसको ऊपर कहते ये छेड़खानी कर रहा था, ये कुछ भी कर रहा था। यानी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए इतने उच्छेद गंडे अपनाए जा रहे। अंदर रात को ट्रैलियों में पहरा देना पड़ता है। सरकार की एजेंसियां लड़कों को भेजती हैं ये दिखाने के लिए, ट्रैलियों में कोई अलग किस्म का असला वगैरह रख के या कोई नशीला पदार्थ रख के हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इतने अच्छे हथकंडे पर ये सरकार उतरी ना। 32 साल से मैं किसानों में काम कर रहा हूँ, आज तक हमने ऐसी सरकार नहीं देखी। इतने अच्छे हथकंडों पे उतरी इसकी की सारी एजेंसियाँ, सारा फ्रंट लाइन मीडिया, जी न्यूज है, आर भारत वाला है, आपका एबीपी न्यूज वाला है, आज तक वाले हैं, जो अपने आप को बड़े 30 मार्का चैनल समझते हैं। वो इस देश के अन्नदाता को, इस देश के मजदूर को, इस देश का इंसान ही मानते। वो पूरी तरह इस देश को तोड़ने के लिए जुटे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी समाज को बर्बाद करना, सबसे पहले उसके सूचना तंत्र को खराब किया जाता है। हमारा जो सूचना तंत्र है मीडिया आज के दिन, और उसको पूरी तरह कैप्चर करके इन लोगों ने देश के टुकड़े बनाने पे तुले हुए देशद्रोही काम कर रहे हैं और किसानों को देशद्रोही उतारे। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हाँ जी, कौन सी जगह उतारे हो आप?
हम जी बड़ौदा हल्का से, बड़ौदा कौन से गांव से? धनाना से। धनाना से आए हो। मोदी साहब को क्या कहना चाहोगे फिर? क्या कहना जी, हम धन्य सोचा कानून वापिस ले ले अपने, वापस बोले नहीं रहे। फिर हम भी यहीं बैठे हैं जी। कोई दिक्कत नहीं, साल हो जियो। वो तो कह रहे हैं फायदे के कानून है सारे के सारे। जे फायदा हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो कोई फायदा नहीं लग रहा। हरियाणा के जो सीएम है ना, थोड़े दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जो बॉर्डर पे चल रहा है वो बस तमाशा है, वो इतने दिन नहीं चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। जब तमाशा होता तो वो अम्बाड़ा वहाँ रैली करी थी, वहां से क्यों भागी? जब तमाशा आगा जा मुड़ी। अम्बाड़ा बैरिकेटर पे क्यों नहीं रोक दियो ना? करना था किसने? खट्टर ने अच्छा, खट्टर नहीं तो खच्चर है, खच्चर। खच्चर है। हाँ दुष्यंत चौटाला यो का भी साला गद्दार वो गद्दार है। वो यो जमा नकली निवस्था वोट दी थी लोगों ने, इस तरह बीजेपी झटका यो फिर उसकी गोद में जा बैठा। या खट्टर की लगाई है कौन है? दुष्यंत। वो तेनों कह मैं किसानों को मसी आऊं, किसानों खातिर काम करूंगा हमेशा। कर दिया रही हो, यो कर रखा है। इब भी कब एनु कह बोले एमएसपी नहीं मिलेगी गुजरात तो इस्तीफा बाजी दे करता। दूंगा। नहीं इब का एमएसपी पे इब का जिन्स बिकी 15% जीरी बिकी, 85% लुट्टी हमारी जीरी। वे तो कह रहे हैं बोले। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का एक और बयान आया था थोड़े दिन पहले कि किसान आगे आए, मैं बिचौलिया बनने के लिए तैयार हूँ, मैं सरकार के सामने मतलब उनकी बात बनवाऊंगा। फिर बने क्यों नहीं? यो 1 महीने तो ऊपर हो गया। बेचना चाहो तो ये बने क्यों नहीं बचौलिया, इन्हें क्यों नहीं मनाए हैं? बिचौलिए की मेरे तो मैं बताता हूँ आपको, सारे सुर में एक ये हरियाणा के नेताओं में एक बीमारी है। जाट आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था, बड़ा पीक पे था। चौधरी वीरेंद्र सिंह बिचौलिया बनके जाटों को उन्होंने कहा मैं सारे केस वापिस कराऊंगा, कोई भी बच्चा जेल में नहीं जाएगा, किसी के ऊपर केस नहीं चलेगा, मैं जिम्मेवार हूं। बिचौलिया बनके पूरे जाटों को बेच गया। जो सारे केस यूं क्यों चल रहे हैं, अपने बेल पे वो लड़के बाहर है बेचारे, किसी की सजा हो रही। अब वो इसी तरह किसानों को बेचने के लिए दुष्यंत आया था, किसानों ने इनकार कर दिया, नहीं हमने बिचौलिए जरूरत नहीं है, हम खुद जानकार हैं इस मामले में, सरकार से नेगोशिएशन होगी, खुद कर लेंगे अपना भले बुरे के। अगर वो किसान के बारे में कुछ जानता होता तो उसने न्यू को नहीं मेरा किसान है, ये कानून किसान के खिलाफ है, वो तो कानून किसान के हित के बता रहा है, बताओ उसको बिचौलिया कौन बनाएगा? सरकार की भाषा बोल रहा ना। तो अब ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ा कर दी, जड़ ली वो तो हांडी जल्दी। दुष्यंत तो कुत्ता समझ के पाया था, कुतिया निकल गई कुतिया। हाँ, बस एक के बाद साहब। हाँ, कुत्ता समझ के पाया था, इसकी वोट नहीं दिए थे भाई, 1 नंबर का है। देवीलाल का खून है यू, देवीलाल का खून करके वोट दे दिए। देवीलाल की थी वह बेइज्जती कर दी, जो नहीं हुआ करे। ये तो जानदार मर्जी है, अच्छा था वो दोनों का अब किसाना का मसीहा। हाँ, ये विशेष मसीहा हो गए जो किसान मरे जाएंगे। नहीं भैया जो गाथन लाया थी दिहाड़ी करांगे, जैसे मसीहा हो गए ये मसीहा किसका जो अपने दादा का नहीं हो और किसका हो जाएगा? यू जीती जाए मैं चढ़े, इसकी दादी ने इसका गोबर लग दोया और उसकी लाश कभी लागन जोगा को नहीं हुआ। यू इसे गंदे का कोई हमें नहीं मानते ये, और आगे जीवांगे इतने इसका नहीं हाथ नहीं करांगे बिल्कुल भी। इतना गद्दार तो होना ही नहीं हो जितना गद्दार दुष्यंत लिखड़े। हांगा मार के वोट दिए थे, देहात को बनाया हुआ है यू, शहरा में थी 1 वोट नहीं मिल रहा। और आज यू देहाती है नहीं कहा मैं बिचौलिया बनूंगा तो हम लोग बेच दूंगा, इतना चालू बने रहे यू। बस बस ये किसानों के बिचौलिए नहीं रहे, ये तो अंबानी अडानी और कारपोरेट के बिचौलिए हैं। दुष्यंत चौटाला भी और ये मोदी भी और ये सारे के सारे सब उसके बिचौलिए हैं। आज हरियाणा ने बता तो दिया, कल इनको सारा जवाब तो दे दिया। दुष्यंत को तो बहुत तकड़ा जवाब दिया है, कहाँ वोट डली है उसको। गठबंधन के अंदर भी इनका जो हाल हरियाणा वालों ने किया है, इनको अब तो सबक लेना चाहिए। कल दिखा तो दिया इनको, ये सब किसान आंदोलन की वजह से है। लोगों को पता है कि हमारे लोग वहाँ सड़कों के ऊपर पड़े हैं। आपको क्या लगता है आंदोलन कितने दिन तक चलेगा? आंदोलन तो ये जब तक यहाँ से हम जीत नहीं जाते तब तक चलेगा। अब तो या तो यहाँ से जीत की माला डलवा के जाएंगे और या हमारी लाशों के ऊपर माला डलेगी। ये अभी तक समझा नहीं है हमारे को।
और अब झुकना शुरू हो गया। आज तक तो कहते सभी ये कह रहे थे कि मोदी आज तक नहीं झुका, झुकना शुरू हो गया कि नहीं। कल किसानों का लंगर खाया है, कल किसानों का लंगर खाया है, किसानों ने उनकी चाय नहीं पी, उन्होंने किसानों का लंगर खाया है। और कल 2 बातें माना है। तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 7 साल के अंदर जब से आए हैं, इसकी मरोड़ थी कि मोदी को कोई झुका नहीं सकता। कल झुकना शुरू हो गया कि नहीं। कल थोड़ा झुका है, अब तो इसकी गर्दन हमारे हाथ में आ गई, अब तो इसको पैरों तक लगाएंगे। राम राम ताऊ। राम राम बेटे राम राम। के हो गया आंदोलन? मरी लाडो न्यू कांगे आंदोलन के बारे में। जब मरी बेटी मारी गेल है हमने घाटा किस चीज का। पहली तो बात लाडो या, और फिर दूसरी बात बेटी या कि मोदी 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 और है इसकी तो बेटी हम और में बनाकर छोड़ेंगे, भी छोड़ नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इन सीट पर तो ऐसे डाल बगावे बेटी जो कर कीमत माखिन काट का बगाया करें। रही बात बेटी या कि सनद अपनी माँ की दूध का भी कलंक लगा दिया। इतने किसानों की भी इसने बात नहीं सुनी, तक नहीं सुनी है, और तो इसने तो अपनी माँ का भी दूध का कलंक लगा दिया। और इसकी जो मैली बुद्धि है, मैली बुद्धि बेटी, इसको हम साफ करके दर देंगे, बिल्कुल ऐसे साफ कर जाए, साबुन इसका लाने की जरूरत नहीं रहेगी आगे। मोदी तनु क्या बोला 2022 तक 2 गुनी आय कर दूंगा किसानों की। 2 गुनी गया कर दी। सुन बेटी, सुन बेटी, कितनी 2 गुनी आय कर दी। कितने किसान तुम देख रहे हो, कितने किसान यहाँ सड़क पर पड़े हैं, हैं? 2 गुनी के हमारी तो बेटी 1 गुनी भी नहीं छोड़ी। 1 में रखेंगे 1 का टैक्स देना पड़ेगा, 2 रखेंगे 2 का टैक्स देना पड़ेगा। इसने तो बेटी हमारी खाल काटनी। ये सर छोटू राम की दी हुई जिंदगी थी, हम वह जिंदगी जी रहे थे। और इसने बेटी एकदम या खोसन की सोची है तो या बल्हार की तो बात है नहीं। अंग्रेज नहीं छोड़े बेटी, इसकी तो गुजरी की है। आए तो ये तो बेटी आए हुए तो नहीं है। अगर हम भगवान का भरोसा बता, हम सारी रवाए रवा। एक टाइम हमारा भाई साहब करपोप हो जा, जो कि भगवान हमारे साथ, और हमारी फिर भी आत्मा कितनी ठंडी है। अगर हम नहीं मानना, आगे भी भगवान आगे देगा, भगवान भाई का थोड़ा दिया आगे गणा देगा। बेटी कितनी शांति की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये मोदी ने तो हम ऐसी कुर्बानी ले दिया। मोदी अब उल्टे नहीं हटाए बेटी, जन बच्चा हम खप जाएंगे तो यू क्या मैं करियो। लेकिन बेटी हम छोड़ेंगे नहीं, इस कानून को बिल्कुल उल्टा बगाए मैंने, हम छोड़ नहीं रहे। ज्यादा नहीं लगता था ना बेटी, ज्यादा क्या लगे लाडो मरी बेटी, ज्यादा का हम लगा, हम साफ होगा पालन में बेटी, पानी पानी आदमी। हाँ, ज्यादा का हम लगा बेटी, ज्यादा हमारा कड़ लाग सके है। या बता बेटी, हम किसान हैं बेटी। रात में 12 बजे हमारा पानी का वारा हो, हम 12-1 बजे तक जोट भरा कर दे बेटी, ज्यादा का हम लग गया एकदम से नू बगा दें लत्तन बितार गए। और बेटी हम ज्यादा क्या कहेगा। आमदनी के बारे में कहना चाहूँ कि ये कह रहा है किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। ये अडानी है ना, टेंट लगाया करता था जब भूज में भूकंप आया ना, ये टेंट का काम करता था। आमदनी तो उनकी बढ़ाई है इन्होंने, अंबानी की आमदनी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। ये कहता किसानों की है, बढ़ा रहा कॉरपोरेट की है। उल्टा बोलता है ये आदमी। 2013 में जब मोदी जी पीएम का कैंडिडेट घोषित करा, उस समय अडानी $1 लाख बिलियन की कंपनी थी इसकी, और आज $25 लाख बिलियन की कंपनी है 6 साल में। आमदनी तो उसकी 25 गुना कर दी इसने। रही बात किसान की, जब मोदी कुर्सी पे आया उस समय हर रोज 42 किसान आत्महत्या करते थे, आज 52 करते हैं। जिस समय मोदी कुर्सी पे आया उस समय किसान का जो आपका खरीद का मामला था उससे 8% था। शांता कुमार कमेटी ने बताया 2% घटाया है, आज 6% खरीदी जाती है। मोदी उद्योगपतियों का चौकीदार है, उसने खुद का गेट पे रहने वाला। मोदी कुछ नहीं है। ये जो बिलों की आप बात कर रहे हो ना, मैं इसकी गहराई से एक बात बता दूं आपने कहाँ से आई। वर्ल्ड बैंक ने इनको आदेश दिया था लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, कृषि रिफॉर्म। पहले एक लैंड रिफॉर्म के नाम से भूमि अधिग्रहण का बिल लाई, जिसमें किसान को कोई अधिकार ही नहीं था। उस पर हमने विरोध किया, वापस लेना पड़ा। कृषि रिफॉर्म की बात अब आज चल रही, हम लड़ रहे हैं, आज भी हम नहीं मानेंगे इसको। और उसके बाद ये ला रहे हैं लेबर
रिफॉर्म, जिसको कोई भी कर्मचारी कभी भी उद्योगपति उसका कितना भी शोषण करे केस तक भी नहीं डाल सकता। तो ये चीज़ें जो हैं 1994 से चली हुई हैं। हमारी वह एक दस्तखत किए हुए हैं WTO में कि किसान को किसान की उपज को बाजार के हवाले छोड़ा जाए, किसान की सब्सिडी कम की जाए। 2012 के अंदर एक वाकया हुआ था, यही तीनों बिल कांग्रेस लेके आई थी। जब उस समय बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, सुषमा स्वराज के आपने क्लिप उठा सकते हैं, अरुण जेटली के राज्यसभा में आप क्लिप उठा सकते हैं। उस समय पूरी लाल कृष्ण आडवाणी इनका स्वाभाविक बड़ा नेता था। उस समय कांग्रेस वो बिल ले आई, कांग्रेस वो इन्होंने बिल वापस लेना पड़ा। तब उद्योगपतियों के दिमाग में एक बात आई भी ना कांग्रेस ले आ सकती, अगर बीजेपी का शासन आ गया, बीजेपी के बड़े लीडर विरोध कर रहे, तब उद्योगपतियों ने मीटिंग करके, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वॉलमार्ट है, कार्गो है, मैनसेंटो है, अलीबाबा है, आपके अडानी अंबानी की कंपनी है, इन सभी उद्योगपतियों ने मीटिंग करके बीजेपी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट बनाते हैं तो हम आप इलेक्शन का पूरा खर्च देंगे, इनका प्रचार करेंगे। उन्होंने सारे मीडिया के चैनल खरीदे, उन्होंने इसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करवाया। ये तो 2012 में बिका हुआ आदमी है, पीएम नहीं है ये तो उनका पाला हुआ कुत्ता है। 2012 में बुड़की डाल दी उन्होंने, जिसको पीएम उन्होंने बढ़ाया था। आज लड़ाई क्या है? बहुत से लोग कहते हैं समझौता क्यों नहीं हो रहा। हम तो आ रहे हैं तो हमारी तो नस्ल खत्म हो है, और मोदी आ रहा है तो उसकी कुर्सी जावे है। यह है लड़ाई, क्योंकि जिन्होंने उस कुत्ते को पाला उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, उस कुत्ते का पट्टा वो खोल लेंगे। ये तो कुत्ता है उन लोगों का, समझे आप। इसलिए ये अपना घमंड दिखा रहा है कि मैं मुड़ूंगा नहीं, हर हालत में मुड़ना पड़ेगा। इस देश की जनता जागरूक है। ये भगत सिंह का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये नेहरू गांधी का देश है, ये अटल का देश है। ये ऐसे दलालों का देश नहीं है। हम ना कभी, आप जिस धरती बैठे हैं ना, ये खाप कल्चर है। हमने कभी मुगल आए 700 साल शासन किया, हमने अपने फैसले खापों की पंचायतों में अपने आप किए, हम गुलाम नहीं हुए, अपनी संस्कृति को गिरवी नहीं रखा। अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, हमने कभी उनकी संस्कृति को नहीं माना, अपने फैसले आप किए। बेशक उन्होंने कहा कि पैरेलल कोर्ट चलाते हैं, मगर उसके बावजूद हमने अपने फैसले आप किए। उनके 200 साल उनके रहने के बाद हम गुलाम नहीं हुए उसके। आज हमारा देश 70 साल से आज़ाद है। आज हमारे ऊपर ये तरह तरह के कानून थोप के हमारे को गुलाम करना चाहते हैं ना, नहीं होंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना इतिहास की और याद दिला दूँ। 1907 के अंदर जब हमारा देश गुलाम था, यही तीनों कानून हमारे को मालिकाने अधिकार से वंचित किया जा रहा था, कृषि की जमीन से। सरदार अजीत सिंह की नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी थी। भगत सिंह जी के चाचा जी होते थे, तब भी यही कानून थे। आप देखिए 114 साल पाछे इतिहास दोहरा रहा है, वही कानून लेकर के आज के पूंजीपति आए। यानी उस समय भी वो पूंजीपति थे अंग्रेज, आज ये वो गोरे पूंजीपति है, काले पूंजीपति, सिर्फ इतना अंतर है। इसलिए हम आपके माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहेंगे, ये किसान ना तो भोला है, ना बकाया जा सकता, ना किसी का राजनीतिक पार्टी का पिट्ठू है, ना एक कहते हैं कभी खालिस्तानी कभी वामपंथी है। हम किसान हैं, और किसान रहने के लिए लड़ाई हमारी। भाई किसान है, किसान ही रहना चाहते हैं हम। बस बकवासबाजी छोड़ के, और इन्होंने जल्दी मान लेनी चाहिए। मेरे को पता है इन्होंने 4 तारीख की मीटिंग क्यों रखी है, ये भी पता है मेरे को, हमने पता है। ये हारने की बजाय नाक तो इनकी कट ली, अब वो कटी हुई को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। खुद अपनी हार मानने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हारना चाहते हैं। कहीं से हारे, हमने क्या लेना देना है, कानून हम मानने वाले है नहीं। सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे वो भी बेहतर बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे। बस इतनी सी बात है, वरना इन्होंने पता चल गया किसान को हर हालत में किसान जीत के जाएगा। किसान की बात इन्होंने माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को मुट्ठी भर सोच रहे थे। इनके नेताओं की भाषा पता है क्या थी? इनका एक सांसद है, हमारे को बड़ुए बोलता है। इनका एक मंत्री पीयूष गोयल हमारे को अर्बन नक्सल बोलता है। इनका एक मंत्री बड़ा अच्छा कैबिनेट का पोर्टफोलियो मिला है उसको, वो हमारे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है। कल हमारे को किसान क्यों माना?
क्यों बात कर रहे हैं आप? नक्सलियों से क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हो उग्रवादियों से? खालिस्तानियों से बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम खालिस्तानी हमारे से बात क्यों कर रहे हैं? आप फायर करिए ना, गिरफ्तार करिए हमारे को। बेशरम लोग हैं और इन बेशर्मी के पीछे हिंदुस्तान की जो फ्रंट लाइन मीडिया सबसे ज्यादा वो इस देश को बेचने पे तुली हुई है। एक समय आएगा समय, इस कुर्सी पर ये लोग नहीं रहेंगे। इस कुर्सी पर जनता का कोई प्रतिनिधि भी होगा, उस समय मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अरे जी टीवी वाला क्या समझता अपने आप को कि बीजेपी वालों ने राज्यसभा का सांसद बना के भेज दिया तो खुदा हो गया वो? परमात्मा तो नहीं हो ना, 5-6 साल बाद से यही रहेगा ना। पता भी चल जाएगा कितने उन्होंने सरकार की रोटियां खाई हैं, और भारत वाले को भी पता चल जाए कितनी रोटियां खाई हैं। सबको देना आएगा, जो जितना बुरा करेगा उसको देना आएगा। चलिए, रावण नहीं छोड़ा, अब मान दो रावण का भी नहीं रहा। यू तो मोदी है, मोदी की है, मोदी है कुछ नहीं। इसकी डडकनी तो बेटी दौड़ी होगा भी सबको नागली भी और सबको बैठ के छोड़ देंगे। हमने तो बेटी अदली खां के देश में जाकर अदली खां की ढाडी काट ली थी, तो मोदी तो हमारे देश में है। अदली खां के देश में काटी थी बेटी। इस हरियाणा का पंजाब हरियाणा जब एक था और आधा हरियाणा पंजाब एक है और एक रहेगा। और बेटी के है यू खालिस्तान, अरे खालिस्तान का पश्चिमी भारत है। सुभाष चंद्र बोस का भी पहुंचता बेटी पश्चिमी भारत ने पकड़ के न्योका दागा हो जाए राम तरी जल गई ना। अंग्रेज बजाए थे लाडो जब। और बेटी के मोदी तो बेटी भाग्या भूग्या पड़ा। इसका तो कुर्ता पजामा जोड़ा में बस गलना बाकी रह रहा और भागना बाकी नहीं रह रहा। हाँ, कुर्ता पजामा जरूर लेगा जो निकल सके। और बेटी जितनी इसकी मतलब बुद्धि तोड़ी मलिन तो साफ हो जाएगी ना। थोड़ा पीछा छूट जाए नहीं तो बेटी हटागे तो हटाएंगे इसके मलिन ने। बेटी या तो दिखती बात माने लाडो करोड़ों 5-7 करोड़ 20-30 करोड़ जनता हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर पड़े हैं हमारे, बाकी थोड़ी है। लेकिन ये भाई यह बाकी है। अब हमारे जो 40 सेनापति हैं वो अपना इशारा बता रहे हैं, हम उनके इशारा बता लेंगे लाडो। जिस दिन उन्हें हेलो कह दिया न, ये लो मतलब बेटी दिल्ली की टीट बात जाएगी। ये बीमार है भाई दिल्ली वाले भी। जिस दिन हरियाणा की हेलो और पंजाब की वाह गुरु खालसा उठ गई न बेटी, इन दाबनिया धरती बनी है। मोदी तो क्या चीज है या बेटी? हम तो अपनी बेटिया के माध्यम से या उसका दौरा या बात नहीं पता नहीं चाहवा कि अपनी लगन तो अपनी बुद्धि ने साफ कर ले, मलिन ना रखे। और मेरी बेटी हमने मेरी बेटिया का साथ से हमने कहेंगी और कहेंगी जरूरत। वो बड़ी मीडिया है ना, हमने उसकी जरूरत नहीं है। उसकी हमने वो पीठ कटा दिए। हम अपनी लाडो यहाँ दिए अपनी बात करा। अरे ये हमारी लाडो हमारी हमने बड़ी मीडिया की कोई जरूरत नहीं बेटी। हमारा तो छोटी छोटी मीडिया हमारा दो रहे जाओ, हमारी बेटियां हमारा दो रहे। हमने कोई किसी चीज की काली नहीं। एक दिन यह भी उनने लगाया था इन मतलब पत्रकार लड़की को किसी किसान ने, लेकिन हमारी लड़की ने एक चीज कही, किसान ने हमारे लिए कोई भी हमारे साथ मतलब गैर वस्तु नहीं कहा बेटी। वो उनके दल्ले है जो एक आधी अर्जा हमने ठा गया ना बेटी, उसके वोट बना देंगे हम, छोटा भी नहीं गए हमने। और लाडो मरी बेटी बेभाई हो गए, अपना काम करें जाओ, परमात्मा थारी जिंदगी दे और मोदी ने भगा दे। चलो भाई, किसान एकता तो बता दिए अपने दिल की बात। आप अपने विराय हमने जरूर बताइए। बने रहो हमारे साथ। राम राम।